आप जो चाहो जिसको चाहो दिखा सकते हो। हाँ। कैमरे का मतलब ही होता है झूठ। कैमरे का तो मतलब ही झूठ है। और ये सब कंटेंट बनाया भी जा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो बोल रहे हैं कि ये फिल्म बनाना हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो वो बात ठीक है, बट फ्रीडम और इक्वालिटी फिर एक साथ चलेंगे ना। अगर जैसे हम जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही ले रहे हो, तो जहाँ पे फ्रीडम की बात होती है वहाँ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की भी बात होती है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो लिबर्टी और फिर आता है इक्वालिटी, फिर आता है फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी और इक्वालिटी साथ साथ चलते हैं। तो वहाँ फ्रीडम है ये मूवी बनाने की। मुझे भी फ्रीडम है इस मूवी पर कुछ बोलने की। बट डू वी हैव equal opportunity to make ourselves heard? हाँ। जब जो जितने भी चैनल्स हैं वॉइस के, वो मोनोपोलाइज्ड हैं, तो आपके पास अब लिबर्टी नहीं है, आपके पास मोनोपोली है। पर वो मोनोपोलाइज कैसे है? अपलोड तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, चलो हम मूवी बनाते हैं, करो किस थिएटर में रिलीज करोगे? ओटीटी पे भी कैसे कर लोगे? पहली बात तो बनाओगे कैसे? उसके लिए जो कैपिटल चाहिए वो कहाँ से लाओगे? चलो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, कैसे बनाओगे? लिबर्टी और इक्वालिटी हमेशा साथ साथ चलेंगे ना। तुम्हें भी कुछ कहने का आके, मुझे भी कुछ कहने का आके, हम दोनों ही भीड़ के सामने खड़े हैं। भीड़ वोटिंग करने जा रही है। हम दोनों एक भीड़ के सामने खड़े हैं, भीड़ वोटिंग करेगी हमारी स्पीचेस सुन के। माइक सिर्फ तुम्हारे पास है। लिबर्टी दोनों को है बोलने की। 10,000 की भीड़ खड़ी है, दोनों को लिबर्टी है बोलने की, लेकिन माइक में इक्वलिटी नहीं है। माइक सिर्फ तुम्हारे पास है। मुझे कितने वोट मिलेंगे? कितने मिलेंगे? आप कहे। जितना लगा हुआ है। पता नहीं, मेरे अपना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लिबर्टी तो है, बट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ है? मेरी वॉइस किसी को पहुंचा ही नहीं सकता। माइक पे तो तुम्हारी मोनोपोली है, तो तुम ही तो जीतोगी इलेक्शन। और कहने कोई भी हो जाएगा कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दोनों के पास है। भाई फिर फ्रीडम ऑफ माइक भी तो होनी चाहिए ना। बट सोशल मीडिया तो फिर एक तरह से इक्वलाइजर की तरह काम करता है। कहाँ से करता है इक्वलाइजर की तरह काम? तुम बनाओ अपने नाम से नया चैनल और डालो उस पर बहुत बढ़िया कंटेंट। क्या इक्वलाइजर है? वाह। सबसे बड़ी इनइक्वालिटी जो है ना, वो ह्यूमन माइंड की है। इट फेवर्स बुलशिट। हाँ। इट गिव्स डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट टू बुलशिट। इनइक्वालिटी वहाँ है। तुम नया चैनल बना के भी हिट हो सकते हो, तो उससे ज़बरदस्त तरीके का गुल डाल दो, तुम हिट हो जाओगे। हो ही रहे हैं हर नए नए तो इनइक्वालिटी वहाँ से शुरू हो जाती है ना। डेमोक्रेसी में जो आप बोलते हो कि दो बंदे खड़े हैं, एक बंदा वो खड़ा हुआ है कोई ढंग की बात बोल रहा है, और एक बंदा खड़ा है नॉनसेंस बोल रहा है, तो दोनों को इक्वल राइट है अपनी बात बोलने का। वो इक्वालिटी है ही नहीं ना। जो नॉनसेंस बोल रहा है, जो नॉनसेंस बोल रहा है उसके पास एक बहुत बड़ा हिडन माइक है, जो कि सेंसिबल बंदे के पास नहीं है। उसके पास कौन सा माइक है? उसकी जो बुलशिट है वही उसका माइक है। बिकॉज बुलशिट ऑलवेज अपील्स मोर टू द ह्यूमन माइंड। उसके लिए कोई आपको सिस्टमिक बायस भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर एक्चुअल डेमोक्रेसी चाहिए जिसमें दोनों के पास इक्वल लाउडनेस का माइक है, तो आपको याद रखना होगा कि जो बुलशिट बोल रहा है उसके पास एक इनर माइक है, इनबिल्ट माइक है उसकी उसकी बुलशिट में। तो जो बंदा सेंसिबल बात कर रहा है उसको आपको एक एक्सटर्नल माइक देना पड़ेगा। So truth will have to be subsidized and supported and incentivized.
आप ये नहीं कर सकते कि ट्रूथ और फॉल्स दोनों को इक्वल फुटिंग पे खड़ा करके कह दिया कि अब दोनों अपनी अपनी बात बोलो. The false will always carry an inherent advantage. बट अल्टीमेटली बात तो फिर वही आ जाएगी ना कि जो मासेस हैं उनके अंदर की जो बुलशिट है, विदाउट क्लियरिंग तो दैट. वही तो, वो क्लियर करने के लिए भी पहले आपको जो सेंसिबल आदमी है उसको माइक देना पड़ेगा ना, वरना कैसे क्लियर होगा. Which basically means that there can be no equal battle between the truth and the false. The truth will always need to be supported and patronized, and false will always have a head start. तो उसमें ये कहना, हाँ आइए आइए साहब, आप दोनों अपनी अपनी बात बोलिए, आप दोनों अपनी अपनी बात बोलिए, तो उसमें ऐसे जो 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 घटिया बात बोल रहा है वही जीतेगा हमेशा, क्योंकि वो रिलेटेबल होता है. क्योंकि वो रिलेटेबल होता है. तो ये जो आप इस मूवी की बात कर रहे हो क्या, ये जमालो दमालो, ये तो चलेगी ना. तो इसके सामने आप कोई ढंग की मूवी रख दोगे, वो फ्लॉप हो जाती. जो वही है. सोचो अभी क्या होता, अभी ये जिस डेट को रिलीज हुई उसी डेट पे कोई बहुत बढ़िया मूवी रिलीज होती, भले सत्यजीत रे की होती, उसके 5 करोड़ कलेक्शन भी नहीं होते. ये जमालो दमालो, सर पे दारू रख के नाचना, ये तो मतलब 1000 करोड़ क्या 5000 करोड़ कर जाए, क्योंकि ये आपके भीतर की बुलशिट से रिलेट कर जाती है. ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी के, लिबर्टी के, डेमोक्रेसी के, ये अच्छे सिद्धांत हैं, पर इनमें आत्मज्ञान नहीं है. आप समझ ही नहीं रहे हो कि आप जिसको फ्रीडम दे रहे हो वो कौन है. वो अंदर से गुलाम है और आपने उसको बाहर से फ्रीडम दे दी है. जो व्यक्ति अंदर से गुलाम हो उसको जब आप बाहर से फ्रीडम दे देते हो तो उसकी फ्रीडम भी उसकी गुलामी की अभिव्यक्ति बन जाती है. वो अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल भी अपनी गुलामी को ही एक्सप्रेस करने के लिए और एनहांस करने के लिए करता है. तो मतलब ये काफ़ी बच्चों वाली बात है कि आइए आप दोनों अपने अपनी बात कहिए, चाहे वो किसी मूवी थिएटर में हो कि आइए आप दोनों अपनी अपनी मूवीज़ लगा दीजिए, चाहे वो यूट्यूब पर हो कि आइए आप दोनों अपने अपने चैनल खोल लीजिए, और चाहे वो लोकतंत्र में हो कि आइए आप दोनों अपनी अपनी इलेक्टोरल स्पीचेस दीजिए, कैनवासिंग करिए. जो जितना घटिया और गिरा हुआ होगा वो उतनी तेज़ी से पॉपुलर भी हो जाएगा और एकदम it will be very very difficult for the truth to win a general election, rather impossible. In any place, at any time, any country, any kind of election. डायरेक्ट कंपटीशन कराओगे सही और गलत में, तो जो सही है उसका नो चांस. सही को तो जिताना पड़ता है बहुत मेहनत से, उसके पीछे से धक्का लगाओ, उसको उसको सब्सिडाइज करो, पैटर्नाइज करो, कहा ना, इंसेंटिवाइज करो, जो जो कर सकते हो सब कर लो, तब जाके बड़ी मुश्किल से सच थोड़ा थोड़ा खिसकता है, आगे बढ़ता है. झूठ अपने आप जीतता है. गंदगी हमेशा अपने आप फैलेगी बहुत तेज़ी से, सफाई बहुत मेहनत से धीरे धीरे करनी पड़ती है. आप सेशन में एग्जांपल देते हैं कि घर को अगर 10 दिन के लिए बंद भी रख दूँ धूल तो अपने आप बन जाती है. वही मैं बोलूँ. बट मैं एक चीज़ और भी देख रहा तो हूँ. उपनिषदों का कोई श्लोक बता दो ना जो आम आदमी को पता हो,
100 लोगों को ले लो, उनसे पूछो कोई श्लोक बता दो, तो उनसे ऋषियों के नाम पूछ लो, ना बता पाए। तुमसे फिलोसोफर्स के नाम पूछ लो, वो ना बता पाए। तो उनसे 2-4 अच्छी कोटेशन ही पूछ लो, छोड़ो संस्कृत छोड़ो, हिंदी अंग्रेजी में उनसे कहो 2-4 अच्छी कोटेशन बता दो, वो ना बता पाए। अब ये सब हुक्ड हैं एक ऐसे गाने से जिसमें बोल भी नहीं है, इन्हें बोल का कोई अर्थ नहीं पता, वो सिर्फ साउंड्स हैं। वो साउंड इतनी ज़्यादा एडिक्टिव क्यों है? वर्ड्स तो है नहीं, वो सिर्फ साउंड है। जब आप वर्ड्स को रिस्पॉन्ड करते हो ना, तो आप मीनिंग को रिस्पॉन्ड करते हो। और जब साउंड आती है तो उसमें न मीनिंग है, ना आप मीनिंग को रिस्पॉन्ड करते हो, आप बस उसको एक केमिकल रिएक्शन देते हो। बेसिकली आपके भीतर जो जानवर है वो उस साउंड को रिएक्ट कर रहा है और बहुत उस साउंड में खुश हो रहा है। मतलब क्या है बताओ? मतलब नहीं, मतलब का अर्थ बोलते हैं हम संस्कृत में मतलब को, और अर्थ से आशय होता है हित। शब्द में आपकी चेतना एंगेज हो सकती है, उसकी एक मीनिंग होती है अर्थ। साउंड में आपकी चेतना एंगेज ही नहीं होती। साउंड पे तो आप चाहो तो जानवर भी नाच देगा, आप कोशिश करके देख लो, जानवर भी साउंड पे नाचते हैं, पर जानवर शब्द का अर्थ थोड़ी समझते हैं। तो वैसे ही हमारे भीतर भी बहुत बड़ा एक जानवर है जो शब्दों के अर्थ को अवॉइड करना चाहता है, साउंड पे नाचना चाहता है। तो जिसको एंटरटेनमेंट बोलते हैं, तो उसकी परिभाषा सभी लोग बोलते हैं कि समथिंग व्हिच होल्ड्स योर अटेंशन। हु एम आई? मेरे भीतर एक जानवर भी है और मेरे भीतर एक कॉन्शियसनेस भी है, तो समथिंग दैट होल्ड्स द अटेंशन ऑफ विच वन ऑफ दीज टू? जानवर को होल्ड करना है तो गिव द जानवर लॉट्स ऑफ साउंड्स, वो जानवर खुश हो जाता है। कॉन्शियसनेस को होल्ड करना है, गिव कॉन्शियसनेस मीनिंग, अ पर्पस, तो वो एंगेज होती है। ज़्यादा आसान होता है जानवर को एंगेज करना, तो हमारे जो जानवर है उसको ही एंगेज किया जाता है, और जब उसको एंगेज किया जाता है तो बेसिकली उसको फिर एनस्लेव किया जाता है। एंगेजमेंट इज एनस्लेवमेंट व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट। इसलिए बेसिकली जितने भी एंटरटेनमेंट के तरीके होते हैं वो मार्केटिंग की तरह यूज किए जाते हैं। अटेंशन पकड़ ली और उसको विज्ञापन मिला। एंटरटेनमेंट के माध्यम से जब आप एंगेज हो रहे हो तो आप एंगेज नहीं हो रहे, आप एनस्लेव हो रहे हो। दूसरी ओर किसी भी मीनिंगफुल चीज से जब आप एंगेज हो रहे हो तो वो एंगेजमेंट ही एनलाइटनमेंट है। तो एंगेजमेंट कुड मीन एनस्लेवमेंट और एंगेजमेंट कुड मीन एनकेजमेंट। एंगेजमेंट जो है एनकेजमेंट भी हो सकता है या एनलाइटनमेंट भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन हु इज बीइंग एंगेज्ड। When the animal is being engaged, the animal is being enslaved or encaged. तो हमेशा देखना पड़ेगा ना कि जो सामने वाला है वो मेरे किस सेंटर से बात कर रहा है। Is he trying to speak to my animal? वो बंदा अगर आपके एनिमल से बात कर रहा है तो वो आपके एनिमल से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव से बात करेगा, एनिमल के गले में फंदा डाल दो। एनिमल स्क्रीन पे नहीं है, एनिमल आपके भीतर है और उसको एंगेज करके एनकेज किया जा रहा है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। और दूसरी ओर आपका एक कॉन्शियसनेस भी, आपका एक वो सेंटर भी है। कल मेरे ख्याल से आप एक सेशन में भजन के लिए ऐसी कुछ बात कर रहे थे कि भजन की धुन बदल दी जाती है, तो और क्या, तो कुछ धुन ऐसी होती है फिल्मी धुनों पर भजन बना दिया जाता है, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो उनको बोल थोड़ी पता है भजन के, ना उन्हें बोलों से कोई बहुत मतलब है, उनको पता भी नहीं है कि उनके भीतर जो एनिमल है वो उस पुरानी धुन पर फिदा है, क्योंकि वो जो धुन थी उसमें लड़की लड़का सेक्स ये सब बातें थी। पुराना कोई गाना है, गाने सारे यही होते हैं, तू मेरी महबूबा, मैं तेरा प्रीतम, और ये और वो आजा गाड़ी में, यही सब रहता है।
अब आपको वो सब याद है, उस धुन के कान में पड़ते ही वो जो पुरानी मेमोरीज हैं वो सबकॉन्शियसली एक्टिव हो जाती हैं। तो इसलिए आपको वो जो धुन है बहुत पसंद है। अब उस धुन के ऊपर धार्मिक बोल चढ़ा दिए गए, तो अब आपके लिए वो भजन हो गया, और आप कह रहे हो ये भजन मुझे बहुत पसंद है, और आप जानते भी नहीं कि वो भजन आपको क्यों पसंद आ रहा है, क्योंकि वो भजन आपके भीतर के जो एनिमल है उसको एंगेज कर रहा है। तो ये बड़ा खतरा रहता है। ये सब ना बातें लेवल प्लेग्राउंड, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी, ये सब बिल्कुल अज्ञान की बातें हैं, सतही बातें हैं। जब तक आप समझोगे नहीं कि डेमोक्रेसी तो इस पे डिपेंड करती है ना कि मेरा ओपिनियन क्या है, और मेरा जो ओपिनियन है जब वो इतनी आसानी से कंडीशन हो जाता है, चेंज हो जाता है, बाहरी प्रभावों के अधीन रहता है मेरा ओपिनियन, तो मेरा कोई फिर इंडिविजुअल या फ्री ओपिनियन तो है ही नहीं ना। तो जो मेरा वोट है वो तो पहले से ही रिग्ड है। डेमोक्रेसी में आप अज्यूम कर रहे हो कि द इंडिविजुअल इज अ फ्री एंटिटी, फ्री टू हैव अ माइंड ऑफ हिज ओन एंड वोट अकॉर्डिंगली, but the individual is just a mass of conditioning, susceptible to just anybody who wants to condition you. तो आपका वोट है ही नहीं, आपका वोट उसका वोट है जिसने आके आपके मन पे अधिकार कर लिया है। जो कोई चाहे आपका वोट लेना, उसको बस एक प्रोपेगेंडा रन करना है, सॉलिड प्रोपेगेंडा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आपका वोट उसका हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि वो आपका फ्री वोट है, आपकी फ्री चॉइस है। आपकी चॉइस में फ्रीडम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। वो चॉइस करने को आपको मजबूर कर दिया गया है उस प्रोपेगेंडा के माध्यम से। आप अपना वोट डालने जाओ, वहाँ पे ना पहले वो आपकी आईडी वगैरह देखते हैं पोलिंग बूथ पे, और वहाँ आपको पता चले आपका वोट किसी और ने डाल दिया है, तो आप कहते हो फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया। फैक्ट ये है कि जितने लोग वोट डाल रहे हैं, हाँ, उन सबके नाम पे वोट कोई और डाल रहा है। फैक्ट ये है कि कोई भी अपना वोट खुद नहीं डाल रहा है, हर आदमी का वोट कोई और ही डाल रहा है, हमेशा से। चाहे भारत हो, चाहे पूरी दुनिया हो, चाहे आज की बात हो, आज से 70 साल पहले की बात हो, वोट तो आपके कोई और ही डाल रहा है। आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हो फ्रीली अपना वोट डालने के लिए। आप हो कहाँ? आप तो बस एक कंडीशन मास हो, किसी ने आपके खोपड़े में कुछ डाल दिया, आप वैसे सोचने लग गए। कोई और आके आपके खोपड़े में कुछ और डाल देता आपके जन्म के समय से, तो आज आप बिल्कुल ही एक अलग व्यक्तित्व होते, आप कुछ और सोच रहे होते, आपके विचार आपके अपने तो हैं नहीं। तो आपका वोट डाल तो कोई और ही रहा है, पर आपको लगता है मैंने डाला। और यही कोई एक बस ऐसा इंस्टेंस हो जाए जहाँ पे आप वोट डालने गए और पता चला कि कोई और उदित बन के वोट डाल गया था, तो कहोगे फ्रॉड, फ्रॉड, स्कैंडल, स्कैंडल। एक आदमी का वोट कोई और डाल दे तो वो कहलाता है फ्रॉड, और 140 करोड़ लोगों का वोट कोई और डाल दे तो वो कहलाता है लोकतंत्र। इतने लोग जो वो जमालू दमालू पे झूम रहे हैं, अच्छी बात है, मैंने अभी देखी नहीं फिल्म, पर शायद मैं देख लूंगा। क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी कुछ भी देख रहा हूँ तो वही आ रहा है बस। तो इतने लोग जो वो ईरानी गाना है वो शायद एक को भी पता है कि वो उसका अर्थ क्या है,
और अगर सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से किसी ने उसका अर्थ गूगल कर भी लिया, तो अब बताओ तुम अर्थ पे झूम रहे थे क्या? पहले तो 1000 में से 999 को पता भी नहीं होगा कि वो क्या बोला जा रहा है। और अगर एक ने किसी ने पता कर लिया तो पूछ रहा हूँ तुम उस अर्थ पे झूम रहे थे। और मान लो पता चले कि वो जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि इस गाने पे जो नाचे है वो महामूर्ख है, तो अब तुम्हें कैसा लगेगा अगर अर्थ पता चल जाए तो? ये काम धर्म में भी खूब किया गया है कि मंत्र है, मंत्र का अर्थ मत पूछो, बस मंत्र तो ध्वनि होता है, वाइब्रेशन होते हैं, वेव्स होती हैं। वो मंत्र अपनी ध्वनि से काम करता है। अरे मंत्र ध्वनि से नहीं करता, मंत्र में शब्द हैं, उनके अर्थ होते हैं। जहाँ कहीं अर्थपूर्ण शब्द नहीं भी हैं, वहाँ पर वो जो शब्द हैं या अक्षर हैं वो प्रतीक हैं किसी के। वो किसके प्रतीक हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो शब्द है तो अर्थ होगा। या फिर अगर कोई अक्षर है जैसे ह्री तंत्र में होता है तो किसी का प्रतीक होगा, किसका प्रतीक है पता होना चाहिए। वो कुछ पता नहीं है, आप बस कह रहे हो ध्वनि से काम बन जाता है, तो फिर वो वैसे ही है जैसे ये जमालू जमालू गा रहे हो, पता कुछ नहीं है, खुश हुए जा रहे हो। मेरा पूरा लोकतंत्र एनिमल है, पता कुछ नहीं है, खुश सब है। एक्चुअली ये मैं अभी देख रहा था ये चीज़ कि इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो परफ्यूम है उसका नाम है विलन। सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो ड्रिंक है उसका नाम है स्टिंग, और एक है मॉन्स्टर। जो फिल्म इस वक्त चल रही है उसका नाम है एनिमल। तो लाइन से जानवर। जो पब्लिक को कितनी अजीब बात है कि जब हम जंगल में थे तो हमने अपने भीतर के जानवर, जंगल के उस जंगली जानवर के खिलाफ विद्रोह करा। हम जंगल से बाहर आए, हम जंगल से बाहर आए। वो उस एनिमल के खिलाफ विद्रोह था कि हम जंगल से बाहर आए। हमने कहा ये जो एनिमल है ये हमारी गरिमा, हमारी डिग्निटी का दुश्मन है, हमें बेहतर होना है, हम बाहर आए। बाहर आके लगा कि हम उस एनिमल को पीछे छोड़ाए, और हकीकत ये है कि बाहर आकर के हम ज़्यादा एनिमल हैं बजाय कि तब जब हम जंगल के भीतर थे। जब हम जंगल के भीतर थे तो कम एनिमल थे, जंगल से बाहर आके हम ज़्यादा एनिमल हो गए हैं। धुन मस्त है लेकिन सुना है महिलाओं को बहुत पसंद आ रही है फिल्म, क्योंकि महिलाओं को घूसा घूसा मारा गया है इसमें काफी। ओ बहुत रील्स दिख रही हैं। क्या? जहाँ रील्स देखो वहाँ महिलाएं ही नाच रही हैं। हाँ। सर जी कल चले थे। हाँ देखा तो, मुझे तो देखनी ही पड़ेगी। मैं नहीं देखूंगा तो इतने सवाल अभी पूछेंगे, सब पूछने लग गए हैं, उनका जवाब क्या दूंगा? तो मैं तो जाऊंगा ही देखूं। ये ऐसा वायरस है जो कमेंट सेक्शन से निकलने के लिए पूछता है। चलो काम करो भाई।